हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी क्लास में। तो बेटा, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक को लेकर होने वाली है। टॉपिक ये है कि अगर आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट पास में आ जाए या आपके पास 30 दिन 20 दिन या 10 दिन हो तो तैयारी किस तरीके से की जाए ताकि बेस्ट तैयारी हो सके, यानी अच्छी तैयारी हो सके। तो बेटा, मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो तरीके मैंने खुद अपनाए हैं, है ना। इन तरीक़ों को फॉलो करके मैंने सक्सेस हासिल की है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप भी इन तरीक़ों को फॉलो करोगे या अपनाओगे तो आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए बेटा, आपको करना क्या है ना। यदि आपकी स्किल टेस्ट नज़दीक आ जाए स्टेनो का तो आपको करना क्या है ना। तो दैनिक दिनचर्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है ना। दिन की शुरुआत कैसे करनी है पढ़ाई को लेके, तो सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट है, आपको शब्द चिन्हों का रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपको टाइम लगे, है ना, फास्टली शब्द चिन्हों का रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है तेज़ी से, वो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, है ना। फास्टली शब्द चिन्हों का रिवीजन करना है डेली सुबह को, है ना। और वाक्यांश का रिवीजन करना है, और अगर आपने आउटलाइनों का रजिस्टर बना रखा है तो उनका भी रिवीजन करना है। सबसे पहला दिन का ये काम होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करो, तो जब भी आप शॉर्ट हैंड को लेकर बैठो, तो सबसे पहला तरीका आप शब्द चिन्हों का रिवीजन करोगे, वाक्यांश का रिवीजन करोगे और आउटलाइन का रिवीजन करोगे। ठीक है। नंबर 2, बेटा आपको डेली 10 मिनट की टाइपिंग करनी है। ठीक है, अगर आप हिंदी के स्टेनो हो तो हिंदी की टाइपिंग करनी है, और इंग्लिश के स्टेनो हो तो इंग्लिश की टाइपिंग करनी है। बेस्ट होगा यदि आप हिंदी के स्टेनो हो तो आपकी स्पीड 35 तक अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे 30 भी चल जाएगी, है ना। 30 की और 35 के अगर बीच में आपकी स्पीड है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इसे अगर आप सुधार सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो कोशिश करो कि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सको। रोज़ आपको 10 मिनट टाइपिंग करनी है। ठीक है। अब स्टेप 3 में बेटा क्या करना है, देखो, आपको डेली 3 अनसीन डिक्टेशन लिखनी है। ठीक है, ऐसी डिक्टेशन जो आपने कभी पहले ना लिखी हो। अनसीन का मतलब ऐसी डिक्टेशन लिखनी है जो कभी आपने ना लिखी हो, है ना। जब भी आपको टाइम मिले, ये 3 डिक्टेशन आप अलग अलग टाइम पे लिखोगे, है ना। 3 डिक्टेशन लिखनी है, और हर एक डिक्टेशन इस तरीके से लिखनी है कि आप ये मान के चलो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ये मेरा एग्ज़ाम है। ठीक, तो बिल्कुल ये मानकर डिक्टेशन लिखनी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, अनसीन डिक्टेशन जो आपने कभी ना लिखी हो, है ना। तो डिक्टेशन लिख के करना क्या है, आपको वो कंप्यूटर पे टाइप करनी है। ठीक है, डिक्टेशन लिखकर आपको कंप्यूटर पर टाइप करनी है। ठीक है। अब बेटा, जो आपका टाइम है डिक्टेशन का वो उससे पहले टाइप करनी है ना। जैसे मैं एसएससी का उदाहरण लेकर चलूँ तो उसमें 65 मिनट मिलते हैं। तो आप कोशिश करो डेली, है ना, कि वो आप 50 मिनट में उसको टाइप कर लो। डिक्टेशन को 50 मिनट में टाइप कर लो, और फिर आपको एक बार उसको पढ़ भी लो। ठीक है, आपको तैयारी ऐसा करनी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। जो एग्ज़ाम में आपको करना है वही रोज़ डेली घर पे करना है। आपको 50 मिनट में कोशिश करो कि वो टाइप कर लेनी है, और फिर इतनी उसको एक बार पढ़ भी लेना है, क्योंकि 65 मिनट होते हैं तो आपके पास 15 मिनट है। तो 15 मिनट में आप उसको एक बार रीड कर लोगे तो कहीं कहीं बेटा टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, या वाक्यांश का थोड़ा सेंस इधर उधर हो जाता है, तो एक बार पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने डिक्टेशन लिखी है और जो आपने टाइप करी है उसको मिलाना है। ठीक है, उसको मिलाना है, और आप अपनी गलतियाँ चेक करनी है। ठीक, आप अपनी गलतियाँ चेक करने की कितनी गलती आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह की डिक्टेशन आपको एक दिन में 3 डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन लिखकर उसे कंप्यूटर पर टाइप करना है। टाइम का ध्यान रखना है, आपको 50 मिनट या इतनी देर में टाइप कर लेनी चाहिए ताकि आप उसको एक बार पढ़ सको। ठीक है, फिर उसमें गलतियां देखने की हमारी गलतियां कितनी हुई हैं। ठीक है, अगर आपकी गलतियां ज़्यादा आ रही हैं तो आपको गलतियों पर फोकस करना चाहिए। गलतियां कैसे दूर करनी है इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, एक क्लास ले चुके हैं। आप वहाँ जाकर वो क्लास देख सकते हो कि आपकी गलतियाँ कैसे दूर होंगी, है ना। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपकी स्पीड कम आ रही है, तो स्पीड कैसे बढ़ानी है इसके लिए भी हम एक क्लास डाल चुके हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, गलतियाँ दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको उन पर फोकस करना चाहिए अगर आपकी गलतियाँ आ रही हैं या स्पीड नहीं आ पा रही है तो। ठीक है,
इसके बेटा इसके बाद एक जो मेन चीज़ है अच्छी, है ना, आपको क्या करना है, अगर आपके एग्ज़ाम में 80 शब्द, ठीक, 80 शब्द पर मिनट का आपको एग्ज़ाम बोलने वाला है, डिक्टेशन बोलने वाली है एग्ज़ाम में, तो बेटा आपको 75 से कम या 70 ले सकते हो, है ना, 75 70 से कम और 90 से ज़्यादा वाली डिक्टेशन नहीं लिखनी है, ठीक है। 75 से कम और 90 से ज़्यादा वाली डिक्टेशन बिल्कुल नहीं लिखनी है ना। उससे आपके हाथ पर एक तरीके से फ्लो में बहुत अंतर पड़ता है। अगर डिक्टेशन थोड़ा स्लो हो जाए तो हाथ एकदम रिलैक्स महसूस करने लगता है, और एकदम वो स्पीड बढ़ जाए, है ना, तो छूटने का डर रहता है ना। तो आप अपने हाथ को इतना रिलैक्स लेकर ना जाएं कि आप 75 से कम और 90 से ज़्यादा वाली डिक्टेशन कभी नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 80 की डिक्टेशन बोलने वाली है तो बेटा ये चीज़ आपको डेली करनी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है ना, तो आपको रफ़ डिक्टेशन लिखनी है। रफ़ डिक्टेशन लिखनी है। रफ़ डिक्टेशन का मतलब क्या है? डिक्टेशन आपको मतलब बुक आपके पास होगी, वो देख के लिखनी है। देख के कैसे लिखनी है? आप बुक में देखोगे जिसमें से डिक्टेशन ले रहे हो, और एक रफ पेपर पे, है ना, स्पीड से उसमें आउटलाइन बनाते चले जाओगे, नहीं डिक्टेशन लिखते चले जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप ये चीज़ डेली कर सकते हो, रफ डिक्टेशन वाली ये चीज़ तो आपको डेली करनी है। इसके अलावा भी यदि आपके पास टाइम है तो आपको रफ डिक्टेशन लिखनी है, और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दो डिक्टेशन, है ना, लिख कर पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बस लिखा और पढ़ लिया। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है बेटा। मेन चीज़ तो यही है, आपको 3 डिक्टेशन एक दिन में कम से कम लिखनी है, वो कंप्यूटर पर टाइप करनी है विद इन टाइम। कंप्यूटर पर जो टाइम करा है वो आपको पढ़ लेना है, वो आपको 65 मिनट के अंदर अंदर करना है। टाइप करके उसको पढ़ना वो 65 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। फिर जो आपने टाइप करा है उसकी आपको गलतियाँ चेक करनी है, कितनी गलती आ रही है ना, किस टाइप की गलती आ रही है ना, क्रिया की आ रही हैं या वर्तनी की आ रही हैं, वो अपनी कमी अपन को दूर करनी है, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, 80 की यदि डिक्टेशन आपको बोलने वाली है तो 75 से कम और 90 से ज़्यादा की डिक्टेशन किसी कीमत पर नहीं लिखनी है। तो बेटा आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, है ना। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी।